अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। वो है चटनी। इंशाल्लाह भी हम आपके सामने खुबानी की चटनी तैयार करेंगे। और मैंने ये ली हुई है तकरीबन आधा किलो मेरे पास से ये खुबानी है। तो इसे मैंने भिगो के शाम के वक्त रख दिया था, सारी रात पानी में रखे और फिर इसे के सुबह बीज हमने निकाल के तो इसे रेडी करके रख लिया। अब हम इसको डालते हैं ग्राइंड के अंदर। अब जग में डाल रहे हैं। अब इंशाल्लाह भी आपके सामने ये रेसिपी तैयार करेंगे। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो इंशाल्लाह भी आपके सामने ये तैयार करेंगे। खुबानी जो हमने इसके अंदर डाल दी है, तो इंशाल्लाह इसकी चटनी अभी आपके सामने तैयार करेंगे, जो कि चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। इंशाल्लाह अभी अब आपके सामने ये चटनी तैयार करेंगे। अब देखें, हमने डाली इसे जग में और ये ग्राइंड इंशाल्लाह शुरू करने लगे। ये अभी इंशाल्लाह आपके सामने इसको ग्राइंड करेंगे आसान तरीके से। तो माशाल्लाह अभी 1-2 मिनट के अंदर ये ग्राइंड हो जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह इसको हम चटनी बनाएंगे आपके सामने। बिल्कुल अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना है और बनाने में आसानी हो। तो फिर जो चटनी है खुबानी की, ये फ्रूट चाट और बाकी खानों में इस्तेमाल होती है। अब हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही घना है शरबत। अब इंशाल्लाह अब इसका शरबत बनाएंगे। तो फिर इसके अंदर इंशाल्लाह अब चीनी जो है मेरे पास 1.5 पाव के करीब है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये चीनी मैंने ऐड कर दी है। अब इंशाल्लाह अभी इसको चूल्हे पे रखेंगे और इसके आग जला के इंशाल्लाह अभी तैयार करेंगे आपके सामने। और इसको ऊपर रखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें, कहीं ये जो चटनी है नीचे ना लग जाए। तो फिर चीनी भी इसके अंदर डाली हुई है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इसे हिलाते रहे। तो इसके अंदर फिर इंशाल्लाह बाकी चीज़ें कुछ ऐड करेंगे। तो इसको गहरा कर लेना इंशाल्लाह पका पका के चटनी को, क्योंकि इसके अंदर कुछ पानी डाला हुआ है, इसलिए उसे भी खुश्क करना है। तो ये मैंने इसके अंदर फूड कलर डाल दिया है, ताकि थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। माशाल्लाह इसका पक कर कलर और भी मज़ीद खूबसूरत, इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। तो अब इसके अंदर इंशाल्लाह हम जो ज़ीरा है वो भी इंशाल्लाह थोड़ा सा ऐड करेंगे, क्योंकि ज़ीरे का जायका भी माशाल्लाह एक टेस्ट अलग होता है। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा, बस 1/2 चम्मच ही तकरीबन, या उससे भी कम। तो इंशाल्लाह उसको मसल कर अपने हैंड में और इसे इसके अंदर डाल देना है और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह हम पकाते जाएंगे इसे जब तक ये गहरी नहीं होती। अब माशाल्लाह गहरा हो तकरीबन होने वाली है चटनी जो बिल्कुल माशाल्लाह। अब मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया है, ये 1/2 चम्मच तकरीबन, 1/2 से थोड़ा सा कम ही था। अब इंशाल्लाह अभी इसके अंदर छोटी इलायची भी डालेंगे। देखें ना, अब अगर हम इसको अच्छी तरह हिलाएंगे तो फिर ये नीचे से नहीं लगेगी और सही रहेगी और घनी भी हो रही है अब आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह। अब हम इसके अंदर ये छोटी इलायचियाँ ऐड कर रहे हैं, तो ताकि इसकी खुशबू और ज़्यादा बढ़ जाए। माशाल्लाह खुशबू तो पहले काफ़ी इसकी थी माशाल्लाह, अब और ज़्यादा बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। फिर हम इसके अंदर इंशाल्लाह बाकी गिरियाँ वगैरह भी ऐड करेंगे, बादाम की गिरी इंशाल्लाह। ये हमारी जो चटनी है बिल्कुल तैयार हो चुकी है।
तो वीवर्स आपने भी इस तरह अगर चटनी बनानी हो तो इसी तरह ही इसको तैयार करें। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी माशाल्लाह खूबसूरत, जायका भी बहुत प्यारा है। तो इंशाल्लाह अभी आपके सामने हम इसके अंदर ये बादाम मैंने पहले ये इसको पीस के रख लिया था, ये मैंने इसके अंदर बादाम ऐड कर दिए। तो ये माशाल्लाह अगर आपको रेसिपी ये अच्छी लगे तो फिर आप भी इसी तरह ही बनाएं। माशाल्लाह आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।